बढ़ेगा। और जिस व्यक्ति जो समाज जब पढ़ा लिखा नहीं होता तो उसकी कोई सुनने वाला, देख लीजिए सबसे बड़ी अगर किसी का दुश्मन कुछ होता तो गरीबी होती है। गरीबी किसी भी व्यक्ति का हो, जब तक गरीब है तब तक उसका नात रिलेशन टोला मोहल्ला गांव गरीब जात पात कोई नहीं उसका होता है। लेकिन उस गरीबी को हटाने के लिए कि आपके पास मंत्र भी है। आप अगर अपने बच्चों को पढ़ा लेगा और जिस दिन वो नौकरी चाकरी में आ गया, निश्चित तौर पे आपके नात रिलेशन गांव गरीब सारे लोग आपकी इज्जत कदर करने वाले। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे बीच हमारे मामा श्री बैठे हुए हैं, हमारे सामने उन्हीं की बता दूं, आप प्राइवेट एक गांव में जो पेड़ पौधे का काम लगाते थे, आप लोग जानती भी होंगी, राधे श्याम जी बिक्तौली की। लेकिन उन्होंने उनके पास जो मैंने कहा शिक्षा उनके पास था और नशा उनसे दूर था। वो जो भी काम करते थे लेकिन उन्हें बच्चों को तो पढ़ाने का काम जरूर किया, जो कि घर नहीं था, मड़ई का घर था, अभी हमारे हो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए, 2 पॉलिटेक्निक करवाए बच्चों को। और उसके बाद बहन जी की सरकार है, उनकी आशीर्वाद हुई कि तमाम बेलचार, तमाम गरीब ऐसे कम पढ़े लिखे लोगों को बहन जी ने नौकरियां निकाली, सफाई कर्मचारी के, जिसके तहत हजारों हजार में लाखों 1,25,000 से ऊपर लोगों की जो है निकली थी, जिसमें एक हमारे वो मामा भी हुए। आज स्थिति उनकी ये है कि उनके 2 बच्चों की पढ़ाई हुई, क्योंकि पढ़ाए उन्हें बच्चों को और अपने स्वयं सफाई कर्मचारी भी। आज की स्थिति उनकी बदल गई। आज भी मैं देखता हूँ, कहीं और भी कह रहा हूँ, जितने लोग उनके घर पर नहीं आते थे अब उससे ज्यादा आते हैं, चाहे उनके रिलेशन के हो चाहे संबंधी कोई भी हो। तो कहीं न कहीं हमको आपको समझने की आवश्यकता है, जब पढ़ेंगे लोग तभी आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर पढ़ाई 2 तरह की होती है, चाहे लड़कियां को चाहे लड़के, शादी करने के लिए होती है, पढ़ाई को अपने लिए संवरने के लिए होती है। एक तो पढ़ाई ये होता है कि चलिए भैया लड़की हमारी है, ग्रेजुएशन बीए इंटर कर ली, शादी के लिए योग्य हो गई, बस शादी के लिए खत्म कहानी। और लड़कियां भी 2 तरह सोच के पढ़ती हैं कि चलिए पापा मम्मी पढ़ा दे रहे हैं जो भी, उसके बाद इससे आगे नहीं पढ़ना है। और एक ये होता है कि भैया हम पढ़ेंगे, और मम्मी पापा भी ये सोचते हैं कि हमको पढ़ाना है। आप एक उदाहरण देखिए, आप गाँव कैसे है वो राजदेव जी, क्यों भैया आप ही के गांव के हैं। आज उनकी मैडम वही तमेश्वर नाथ में क्या थी एडम वगैरह जो, लेकिन जो भी हो, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा पे ध्यान दे। आज उनके घर में बहू बेटे मिला के 4 से 5 लोग MBBS, बहुत मायने की बात रखती है। गोरखपुर जैसे शहर में उनकी हॉस्पिटल भी चल रही है। कहने वाला बहुत कुछ कहेगा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने आप को मुकाम अपना सफलता पहुंचा दे। एक MBBS के घर में हो जाए बहुत मायने रखता है आज के समय में, और जिसके घर में 4-4, 5-5 MBBS हो तो मायने ही रखेगा। क्यों सर? तो किसकी देना, कहेंगे ये शिक्षा की देना है। और किसी कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है शिक्षा, तो उससे हमको जलने की आवश्यकता भी नहीं, उससे नकल हमको करने की आवश्यकता है, क्योंकि